हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। इस यूट्यूब चैनल पर हम जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं एंड हमने ट्रिग्नोमेट्री बुक स्टार्ट की है जिसका चैप्टर फर्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन है। इससे रिलेटेड हमने सभी कॉन्सेप्ट्स एंड काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इसी सीरीज में इस चैप्टर का लेक्चर नंबर आज 7th है, जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस आज और डिस्कस करेंगे जो कि जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, log base 4 18, log 18 विद बेस 4। आपको ये चेक करना है कि एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल है या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप मान लो कि आपके पास एक रैशनल नंबर है और अगर ये रैशनल है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं? फिर पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। यहां पर P और Q इंटीजर होंगे, ये आप सभी को पता है, एंड P एंड Q आर को प्राइम ऑल्सो। तो यहां से आप लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर और 18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 इंटू 2। ठीक है, और यहां पर P बाई Q, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं? इसका 2 आप आगे रख सकते हैं। यहां से log बेस 2 9 प्लस log बेस 2 2 इज इक्वल टू P बाई Q। उसके बाद 1 बाई 2 log 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बेस 2 है, प्लस इसको आप लिखेंगे 1 log 2 और 2 को P बाई Q। और आप क्या कर सकते हैं? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। पहले आप 1 बाई 2 को राइट साइड में लिख के दो तो आपके पास हो जाएगा log बेस 2 3 और इसका 2 आगे आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से आपके पास है 2P अपॉन Q। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ log 3 विद बेस 2 इज इक्वल टू 2P अपॉन Q माइनस 1 log 3 विद बेस 2 इज इक्वल टू, यहां से आप इसका एलसीएम लेंगे तो Q एलसीएम एंड यहां पर 2P माइनस Q। ठीक है, अगला स्टेप होगा आपके पास 2 log 3 विद बेस 2 इज इक्वल टू 2P माइनस Q अपॉन 2Q, और log 3 विद बेस 2 इज इक्वल टू, देखो P और Q इंटीजर हैं तो इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कोई एक नया इंटीजर आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में Q एक इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक दूसरा इंटीजर n आएगा। ठीक है, अब log की डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हैं? 2 पावर m अपॉन n इज इक्वल टू 3, और यहां पर आप लिख सकते हैं 3 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर m। अब आप ऐसे समझिए, यहां से जो लेफ्ट साइड है वह आपके पास एक ओड नंबर होगी। हमेशा आप n की जगह पे अगर कोई इंटीजर पुट करेंगे तो 3 की कोई भी पावर आप करेंगे तो आपके पास ओड आएगा, बट राइट साइड में हमेशा ही आपके पास एक इवन नंबर आएगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई ओड नंबर किसी इवन नंबर के इक्वल आ जाए।
इसका मतलब यह है कि जो हमने एज्यूम किया था log 18 विद बेस 4, उसको एक रैशनल नंबर एज्यूम हमने किया था, उसको आप कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से कि इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें द नंबर n इज इक्वल टू, द नंबर n इज इक्वल टू 6 log बेस 10 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं log बेस 10 और 2 की पावर 6, ठीक है, प्लस log 31 विद बेस 10 और n इज इक्वल टू log 2 पावर 6 मतलब 64 बेस 10 प्लस log 31 विद बेस 10। अब अगेन आप log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log 64 मल्टीप्लाई 31 विद बेस 10 और n इज इक्वल टू log बेस 10। अब आप इन दोनों नंबर को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपके पास 1984 आएगा। ठीक है, और अब आपको यह बताना है कि ये जो नंबर है ना, ये लाइज करता है बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स whose sum is equal to, ठीक है, दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में लाई करते हैं। तो आप पहले इसको ऐसे समझो यहां पर कि आपके पास 1984 एक नंबर है और ये किसके बीच में लाई करते हैं। अगर आप इसका log के साथ इसको देखना चाहते हैं तो ये नंबर लाई करेगा log बेस 10 10 पावर 3, क्योंकि 10 पावर 3 कितना होता है 1000, ठीक है, और लेस देन log बेस 10 10 पावर 4। तो 10 पावर 3 और 10 पावर 4 के बीच में ये नंबर लाई करता है। ठीक है, 10 पावर 3 एंड 10 पावर 4 के बीच में आपके पास 1984 आता है। अब आपने दोनों तरफ log ले लिया, क्लियर। तो यहां से तो आप क्या बताएंगे, यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 3 एंड यहां से वैल्यू आएगी आपके पास log बेस 4 log बेस 10 1984 लेस देन 4। तो जो ये नंबर है ये लाई करता है, लाइज बिटवीन 3 एंड 4 विच आर कॉन्जुगेटिव विद 2 इंटीजर्स एंड हमसे इनका सम पूछा गया है। तो 3 प्लस 4 का जब आप सम करेंगे तो आपके पास यहां से आएगा 7 और इसी के साथ इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और अगर सारी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए ताकि यहां पर जो हम आपको फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, इसको आप याद भी रखें साथ साथ। log 2 की वैल्यू 0.3010, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर इज, तो जिस नंबर में आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बताने कि कितने डिजिट होंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितने डिजिट्स होंगे इस नंबर में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको log के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, log के साथ आप इसको सोल्व करें। ठीक है, log बेस 10। अब यहां से जैसे आपने log लिया तो आप प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2000 आगे आ जाएगा और log 2000 विद बेस 10 आपके पास यहां से बचेगा और 2000 log बेस 10, इस 2000 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू
1000, ठीक है, और 2000 log बेस 10, इसको आप लिख सकते हैं यहां से प्रॉपर्टी से log m प्लस log n, और 1000 को आप यहां से 10 पावर 3 पढ़ सकते हैं, और यहां से 2000 log बेस 10 2 की वैल्यू आपको 0.3010 दी हुई है, प्लस यहां से जो वैल्यू आई इस 3 को आप यहां से आगे ले सकते हैं, तो आपके पास आएगा यहां पर 3, और 2000 इसको आप ऐड जब करेंगे तो 3.3010 आएगा, ठीक है, और आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास 6602 एक नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहां से नंबर ऑफ डिजिट्स बताने कितने होंगे, तो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते टाइम बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला b+1 होता है, तो 6602 में आप 1 को ऐड करें तो 6603 आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, और इसी के साथ आप यहां से बता सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए, इसमें है 21.4 पावर ए, और किसके इक्वल है ये, 0.00214 पावर बी इज इक्वल टू 100। तो आपने इसको 100 के इक्वल कंसीडर कर लिया। सेकंड केस 0.00214, इसकी पावर बी जो है इसको भी आपने 100 के इक्वल कर लिया। अब आप यहां से ए और बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके लिए आप यहां पर क्या करोगे, दोनों तरफ log अप्लाई करो। जैसे आप दोनों तरफ log बेस 10 अप्लाई करोगे तो 21.4 इसकी जो पावर ए है वह यहां पर आगे आ जाएगी, और यहां से आप log बेस 10 100 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ओके, और यहां से आप a को डिवाइड में ले सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ये log का पोर्शन आपको दिख रहा है यहां पर 21.4 के साथ, ये आप राइट साइड में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको यहां से इसका यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। ओके, अब इसको आप क्या लिखेंगे, फिर से दोनों तरफ आप log ले ले, तो b आगे log बेस 10 0.00214 इज इक्वल टू अगेन 2, log बेस 10 100 की वैल्यू 2। यहां से आप देखो क्या लिख सकते हैं, b log बेस 10, इस ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 21.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -4 इज इक्वल टू 2, और आप यहां से log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो आपके पास आएगा log बेस 10 21.4 -4 हो जाएगा यहां से, इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है कितनी, 2 के अपॉन में log बेस 10 21.4 -4, ठीक है। और अब आप यहां पर इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं यहां पर, तो आपके पास आएगा b इज इक्वल टू 2 अपॉन log बेस 10, जो log बेस 10 है इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहां से देखिए इसकी पोजीशन पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से 2 अपॉन a -4, और आप यहां से b इज इक्वल टू 1 अपॉन
1 माइनस ए माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने 2 को कैंसिल यहां से कर दिया है। ओके, उसके बाद देखो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप राइट साइड से एलसीएम ले सकते हैं। तो ए ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस यहां पर आपके पास 2 भी आएगा। अब आपको 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, तो आप यहां से b के अपॉन में 1 है, इसको रेसिप्रोकल करो, तो 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2b अपॉन ए, और 1 अपॉन बी इज इक्वल टू, यहां से आप सेपरेट कर सकते हैं, तो आपके पास 1 अपॉन ए माइनस, एक मिनट यहां पर देखिए 2b नहीं आएगा, यहां पर 2a आएगा। ओके, क्योंकि आपने a यहां पर एलसीएम लिया था। तो अब आप सेपरेट यहां से करेंगे तो आपके पास आएगा 2, और आप क्या कर सकते हैं, यहां से इस 2 को तो आप लेफ्ट साइड में लिखो और 1 अपॉन बी को आप राइट साइड में लेके जाओ, तो आपके पास 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी आएगा, और आप यहां से लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके जेईई मेन और जेईई एडवांस में सिंगल करेक्ट में पूछे जा सकते हैं। तो पहले प्लीज आप सभी उन लेक्चर्स को देखिए जो मैंने आपको करवा दिए हैं, मतलब लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक, जहां पर सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चंस को अपने खुद के नोट्स में जरूर लिख सकते हैं। और एक एडवाइस और है आप लोगों के लिए कि आप इन क्वेश्चन को पहले आप खुद जरूर ट्राई करके देखिए। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो कर रहा हूं, तो पहले आप इसको पोज करके और फिर खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ओके, अब इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखो कि आपके पास log AB है, और उसके बाद यहां से, एक सेकेंड देखिए, यहां से आपके पास log AB है, और इस log AB में हमें A के बारे में पता नहीं है कि AB के बारे में कि AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है। तो हम यहां पर 2 केस जनरेट करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, देखो AB तो कंफर्म है कि AB को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है, बट A और B के नेचर के बारे में कुछ नहीं पता। तो पहला केस हम लेट करते हैं कि अगर AB ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए A भी पॉजिटिव है एंड B भी पॉजिटिव है। एंड केस नंबर सेकंड कंसिडर करते हैं कि A नेगेटिव है एंड B इज ऑल्सो नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव है तो भी तो आप AB को पॉजिटिव कह सकते हैं। अब देखिए यहां से कि A और B अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन है log AB माइनस log मॉडुलस ऑफ B, इसको आप यहां से log A प्लस log B लिख सकते हैं, माइनस, और यहां से भी आप log B लिख सकते हैं, B के मॉडुलस को। क्यों? क्योंकि B पॉजिटिव है। और ऐसा करने से आपको यहां पर log A मिल जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट इन केस सेकंड, इफ A एंड B बोथ आर नेगेटिव, देन log AB माइनस log मॉडुलस B कैन बी रिटन एज log ऑफ माइनस A प्लस log ऑफ माइनस B, क्योंकि A और B दोनों ही नेगेटिव हैं। तो A नेगेटिव है तो ये आगे एक एक्स्ट्रा जो माइनस लगाया है वो इस कंप्लीट ब्रैकेट को पॉजिटिव कर देगा। समझ में आ रही बात आपको कि A अगर नेगेटिव है, जैसा यहां पर बताया गया है, अगर A नेगेटिव है तो उसके आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन और लगाए जा रहे हैं, तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो माइनस A लिखा हुआ है ये पॉजिटिव हो जाएगा
और log इसके लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस log मॉडुलस b को आप यहां पर माइनस b लिख सकते हैं अगर b नेगेटिव है तो। अगेन यहां से आप log माइनस b को कैंसिल कर सकते हैं और log माइनस a आएगा यहां से, विच इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप log ab माइनस log मॉडुलस ऑफ b को क्या लिख सकते हैं? log यहां से a आ रहा है और यहां से log माइनस a है, तो इन दोनों को आप log मॉडुलस ऑफ a में लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में यहां पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए आपके पास ए बी सी कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पहले आप लेट कर लो ए बी और सी को। मान लो आपके पास ए है x माइनस 1, बी आपने x और सी आपने x प्लस 1 कंसिडर कर लिया, ठीक है, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपसे पूछा गया log 1 प्लस AC अगर 2k के इक्वल है तो आप बताइए k क्या इसमें हो सकता है? तो log यहां से 1 प्लस a की वैल्यू है x माइनस 1, c की वैल्यू है x प्लस 1, आगे आपके पास 2k, और log यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ सकता है, यह है 2k के इक्वल। प्लस 1 और माइनस 1 को आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास आएगा log एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, और इस 2 को आप आगे ले सकते हैं, तो 2 log x इज इक्वल टू 2k, ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिए इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो k की वैल्यू आपके पास log x आ गई। बट आपने x किस नंबर को कंसिडर किया था? b को, तो आपके पास k की वैल्यू यहां से आएगी log b, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए जेई मेन, जेई एडवांस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जैसे टेस्ट के लिए हैं। इन सभी को आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। a प्लस log 3 विद बेस 4 अपॉन a प्लस log 3 विद बेस 2 इज इक्वल टू a प्लस log 3 विद बेस 8 अपॉन a प्लस log 3 विद बेस 4 इज इक्वल टू b है। तो आपको बताना है कि b किस नंबर के इक्वल होगा। ओके, तो यहां पर जो b है ना, वो इन दोनों नंबर के इक्वेट है, a प्लस log 3 विद बेस 4 अपॉन a प्लस log 3 विद बेस 4 2, ओके, इज इक्वल टू a प्लस log 3 विद बेस 8 अपॉन a प्लस log 3 विद बेस 4, ये b के इक्वल है, ठीक है। इसको मैं b के इक्वल रख लेता हूं। अब देखो एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो आप इसको किसके इक्वेट कर सकते हैं? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा। आप ऐड करके भी रख सकते हैं और दोनों में सब्ट्रैक्ट करके भी रख सकते हैं। एक चैप्टर होता है 8th स्टैंडर्ड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो आप यहां से इसको अप्लाई करो। इन दोनों को जब आप यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपके पास a तो कैंसिल हो जाएगा और log 3 विद बेस 4 माइनस log 3 विद बेस 8 बचेगा, डिवाइड बाय log 3 विद बेस 2 माइनस log 3 विद बेस 4 बचेगा और आगे यहां से b है। अब यहां से log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। देखो इस 4 को आप लिख सकते हैं यहां से, इस 4 को 2 का स्क्वायर, तो यहां से 1/2 आगे आ जाएगा और इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो यहां से 1/3 आगे आ जाएगा। उसके बाद आप यहां से कॉमन ले सकते हैं log बेस 2 3 को। अगेन डिनोमिनेटर से भी आप log 3 विद बेस 2 को कॉमन लेंगे, तो आपके पास यहां से 1 माइनस 1/2 आ जाएगा और ये वैल्यू b के इक्वल है। क्लियर? अब देखो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की, मैं लिख देता हूं यहां पर log बेस a है, आर्ग्यूमेंट b है। अगर a की पावर x है तो आप इसको आगे 1/x लिख सकते हैं, log बेस a और b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज की है और मैंने सभी प्रॉपर्टी ये पीछे जो लेक्चर करवाए हैं वहां पे मैंने बता दी हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि यहां पर करवाई हुई सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, अब देखिए log 3 विद बेस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं और आप यहां से b इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा आपके पास 3 माइनस 2/6 डिवाइड बाई यहां से 2 एलसीएम और 2 माइनस 1, ठीक है, विच इज 1/2। तो ऊपर तो आपके पास आएगा 1/6 और इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, तो b की वैल्यू यहां से आपके पास आएगी 1/3। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रही होगी। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी अगर डाउट किसी स्टूडेंट को लगता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, आपको 100% यहां पर समझ में आएगा। इस चैनल पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो कि जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए और साथ ही साथ आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जैसे टेस्ट में भी ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आप इनको दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में log p प्लस q, log p प्लस log q के इक्वल है, तो आप यहां से log p प्लस q को क्या लिख सकते हैं, log pq बाय प्रॉपर्टी ऑफ log, और इट कैन बी रिटन एज p प्लस q इज इक्वल टू pq और pq माइनस p माइनस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें log p-1 log q-1 चाहिए, तो पहले p-1 और q-1 क्रिएट करने के लिए हम दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट ही होगा कि इन दोनों टर्म से आप कॉमन ले सकते हैं कितना, p, तो आपके पास आएगा q-1 और लास्ट के दो टर्म से आप यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास अगेन q-1 आएगा, राइट साइड में 1 है, p-1 q-1 होगा इज इक्वल टू 1। अगर आपने दोनों तरफ log लिया है तो log p-1 इंटू q-1 इज इक्वल टू log 1, और इसको आप लिखेंगे log p-1 प्लस log q-1 इज इक्वल टू 0।
और यही आपसे पूछा गया था कि log p-1 प्लस log q-1 की वैल्यू कितनी होगी। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यहां से, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log बेस 3 2 अपॉन 1 प्लस log 2 विद बेस 3 होल स्क्वायर प्लस log 2 विद बेस 6 होल स्क्वायर इज, इस कंप्लीट की वैल्यू क्या होगी आपको यहां से बताना है। अब यहां पर आप पहले जो आपके पास यहां से लिखा हुआ है, इस पे आप बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करो। देखो कैसे, 1 प्लस 2 log 2 बेस 3 अपॉन 1 प्लस log 2 विद बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखो इस कंप्लीट का होल स्क्वायर करें और इसको लिखें आप यहां से बेस में 3 इंट्रोड्यूस करो तो 2 और यहां पर log 6 विद बेस 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 2 log 2 विद बेस 3 अपॉन 1 प्लस log 2 विद बेस 3 होल स्क्वायर, ओके, प्लस यहां से आप ऊपर तो अलग होल स्क्वायर करें और नीचे इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 6 को आप 2 इंटू 3 कर सकते हैं तो log 3 इंटू 2 और यहां पर आपने log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, 2 log 2 विद बेस 3 अपॉन 1 प्लस log 2 विद बेस 3 होल स्क्वायर, ओके, प्लस log 2 विद बेस 3 होल स्क्वायर अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, log बेस 3 3 प्लस log 2 विद बेस 3, ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर था यहां पर, तो यहां पर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1 प्लस 2 log 2 विद बेस 3 अपॉन 1 प्लस log 2 विद बेस 3 होल स्क्वायर प्लस log 2 बेस 3 होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस log बेस 2 3 होल स्क्वायर। तो ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट मिला यहां से कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है और आप यहां से इजिली एलसीएम ले सकते हैं। तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2 विद बेस 3 प्लस log 2 बेस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको एक आइडेंटिटी जैसा ट्रीट करें, देखो जो आगे 1 है इसको आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू log बेस 3 2 प्लस log 2 विद बेस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस log 2 विद बेस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद ऊपर से आपके पास 1 प्लस log 2 विद बेस 3 का होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस log 2 विद बेस 3 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। अब ये दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो कितनी है, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है log 5 विद बेस 4
की वैल्यू a है, log 6 विद बेस 5 की वैल्यू b है, और आपको यहां से log 2 विद बेस 3 की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप log 5 विद बेस 4 इज इक्वल टू a जो आपके पास है, इसको आप लिख सकते हैं यहां से 5 इज इक्वल टू 4 पावर a। ठीक है, एंड आपके पास सेकंड है log 6 बेस 5 इज इक्वल टू b, इसको आप लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 5 पावर b। ओके, तो इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 6 का तो आप 6 रखें यहां से, और इस 5 की जगह पे आप इस 5 को यहां पर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आएगा, इस 5 की वैल्यू कितनी थी, 4 पावर a, तो यहां से 4 पावर a और इस कंप्लीट की पावर b थी। 6 को आप लिख सकते हैं यहां से 3 मल्टीप्लाई 2, और इस 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, और आगे यहां से ए बी है, और 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2ab अपॉन 2, और 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2ab माइनस 1, क्योंकि नीचे इसके पावर 1 है। ठीक है, यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ log 2 विद बेस 3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप लेट कर लो कि इसकी वैल्यू x है, तो आप यहां से लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3 पावर x, और 2 का तो 2, और इस 3 की जगह पे आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं 2 की पावर 2ab माइनस 1, और इस कंप्लीट की पावर आपके पास x है। यहां पर यह आया बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 की पावर 1 है लेफ्ट में तो, और राइट में 2 की पावर x इंटू 2ab माइनस 1 है। यहां से आप कंपेयर करेंगे तो x 2ab माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ab माइनस 1। ठीक है, और x आपने किसको कंसिडर किया था, x आपने कंसिडर किया था log 2 विद बेस 3, और इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1 अपॉन 2ab माइनस 1, विच इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिखा देता हूं, आप इनको खुद ट्राई कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको यहां पर डाउट लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को सोल्व जरूर करूंगा। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपनी नोटबुक में आप इनको नोट कर सकते हैं। ओके, देखिए 11th 12th 13th 14th 15th 16th, नेक्स्ट है 17th, काफी इजी क्वेश्चन है। 18th, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर ट्राई करके देखें, आपको काफी अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अगर ये सारी बातें जितनी भी मैंने अभी तक आपको समझाई हैं सारी अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए,
और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो प्लीज इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।